वो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था एंड शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। तो वहाँ पे जब वो घुसे ना जंगल में, वहाँ पे ना भूतों का बाजार था। I'm telling you, don't trigger him. Don't trigger him. Don't trigger him. I'm telling you, don't trigger him. It's story time. It's story time. It's story time. क्या सुर लगाता हूँ मैं यार, हर बार जब मैं पॉडकास्ट जब पोस्ट हो जाता है ना उसके बाद अपनी ये वाली सुर सुनता हूँ तो मैं बस सोचता हूँ कि क्या सोच के मैं ये सुर लगा रहा था। एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ट्रू स्टोरी ब्रो विद मी ट्रिगर्ड इंसान। और आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल के गेस्ट है जिनका मुझे पर्सनली लगता है कि ये शायद पहला दूसरा ही पॉडकास्ट है, इन्होंने बहुत ज्यादा पॉडकास्ट करे नहीं है। तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए यूट्यूब के रजत शर्मा एके न्यूज बॉय मिलन शर्मा। ओए मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि मैं किसी आरजे के साथ बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैं पार्ट टाइम आरजे भी हूँ, रात को रेडियो सिटी लव गुरु वाले शो भी करता हूँ मैं। तो मिलन भाई, आपने YouTube पे अपना चैनल जो है आज से 3-4 साल पहले जब स्टार्ट करा था और तभी तो इतने व्यूज़ नहीं आते थे, बट धीरे धीरे आपने अपना चैनल ग्रो करा। हर वीडियो पे 4-5 लाख व्यूज़, दिन की 2-2 3-3 वीडियोस भी आपने बना के डाली है, बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज आपने कवर करी है। आपने कभी सोचा था एक दिन आपको ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान पॉडकास्ट में आने का मौका मिलेगा? नहीं सोचा। मैं आज आपने मैसेज किया, आप बोलते हो कि एक पॉडकास्ट हो जाए। आपने कुछ ऐसा पूछा था कि आपने क्या पूछा था, एक बार मैं देख लेता हूँ। मैंने पूछा था कि मिलन भाई आज फ्री हो क्या थोड़ी देर के लिए, तो आपका आया हाँ थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल फ्री हूँ। मैंने कहा प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि नूज बॉय का जो पॉडकास्ट है ये सुनने का जो मौका लोगों को है ना ये मिलना चाहिए। और हमारे पॉडकास्ट पे अगर मिलने का मौका मिले, नहीं ये मौका मिले क्या बोल रहा हूं मैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं टेंशन में आ गया हूँ, पता है मैं नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं भाई नूज बॉय किस बात की कंट्रोवर्सी बना दे। मैं नर्वस हो रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा। क्यों यार मिलन भाई, तुम क्यों नर्वस हो रहे हो? तुम तो पूरे दिन बैठ के न्यूज देते हो यूट्यूब पे, सारी कंट्रोवर्सीज कवर करते हो। कभी कभार तो कंट्रोवर्सी होती भी नहीं है, तुम्हारी वीडियो के बाद बन जाती है। तो वही तो इसलिए तो अभी पॉडकास्ट में कुछ ऐसा ना बोल दो कि फिर ना कुछ बन जाए, है ना। इससे मुझे याद आया, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। तो गाइस देखिए, जो लोग यूट्यूब इंडिया से वाकिफ है ना, यूट्यूब इंडिया में 2 न्यूज वाले बहुत ज्यादा फेमस है। एक का नाम है न्यूज बॉय और दूसरे का नाम है नियॉन मैन। तो आज मिलन भाई साफ साफ इस बात का जवाब दे दो, कौन बेटर है? दोनों ही बेटर है, बट मैं भाई बेटर का मतलब ही होता है एक दूसरे से ज्यादा अच्छा है। चुपचाप जवाब दो। आज भाई हमारे इस पॉडकास्ट में ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो जिसपे बाद में खुद वीडियो बना के व्यूज मिल करना भाई। मैं बताता हूँ, फेस कैम में आई थिंक मैं थोड़ा सा बेटर हूँ, वॉइस ओवर में वो बेटर है। ओह यार, ये बहुत ही इसने पॉलिटिकल रिप्लाई करा है, इससे कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी। अच्छा मैं चलो दूसरी तरीके से पूछता हूँ। ओके सो आज से कुछ साल पहले जब YouTube पे वीडियोस वगैरह बनने ज्यादा लगे थे, जियो का वो नया दौर आया था, तब जो है एक न्यूज रिपोर्टर बहुत फेमस हुआ था, नियॉन मैन नाम का। फिर ना नियॉन मैन इकलौता था उस मार्केट में, मोनोपोली थी उसकी, उसके अलावा कोई था ही नहीं। फिर एक नया न्यूज वाला आया, न्यूज बॉय, और फिर एक ऐसा टाइम आया न्यूज बॉय ने नियॉन मैन को पीछे छोड़ दिया। तो क्या आप एक तरीके से ये कहना चाहेंगे कि आप नियॉन मैन से इंस्पायर्ड है? यस, मैं यही बोलता हूँ कि नियॉन मैन से इंस्पायर्ड हूँ। एक और था, आपको पता नहीं होगा, मोनू भड़ाना। हाँ सुना भी होगा, तो उससे भी इंस्पिरेशन लिया है और इससे भी। तो यस, आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम। यार ये तो फिर बड़ा पॉलिटिकल रिप्लाई दे गया यार। अभी मैंने इतनी कोशिश करी, कंट्रोवर्सी तो मैं नहीं बना पाया, बट इतना तो मेरे को बता सकते हो कि यार आप रोज एक नई न्यूज वाली वीडियो डालते हो। आपका फेवरेट टॉपिक, फेवरेट पर्सन कौन है जिस पे आपको सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं? वो तो डिपेंड करता है। जैसे अभी रिसेंटली MC स्टैन के आ रहे थे बहुत, मतलब MC स्टैन का जब यूज करता था, आपके में जब एंग्री डालता हूँ, है ना, तो वो आ जाते हैं। अरे मैं गुस्से में होता भी नहीं हूँ तो तुम जबरदस्ती टाइटल में ट्रिगर्ड इंसान एंग्री डाल देते हो, शर्म नहीं आती? तुम भी। और नियॉन मैन तो भाई वो दूसरा वाला तो वो डालता ही सिर्फ यही है, ट्रिगर्ड इंसान वेरी एंग्री, ट्रिगर्ड इंसान ने ये कर दिया, वो मेरी गुस्से वाली सी एक शक्ल निकाल के वही डालते रहते हो 10 बार। बस करो भाई, वो गंदी सी फोटो यूज करना मेरी।
अभी जैसे ट्रिगर्ड इंसान एंग्री ना डालो या फिर कुछ मसाला ना दो ना, तो फिर इफेक्ट पड़ता है ना थोड़े व्यूज पे। भाई ये इतना तेज है ये बंदा, मतलब एक बारी को थगेश भी इसके सामने स्लो लगता है। वो भी हफ्ते की 4 ही वीडियो डालता है, ये 7-8 वीडियो डाल देता है। और पर इतनी न्यूज, इतनी वीडियो डालने के लिए लेकर कहाँ से आते हो? ये सबसे मेन क्वेश्चन है, कहाँ से, मतलब धनाधन रोज की न्यूज कहाँ से? अरे जैसे हमारे तो कोई रिपोर्टर्स नहीं है ना कि वो लोग कलेक्ट करके देते, तो लोग सबमिट करते कुछ है ना न्यूज। सो बेसिकली लोग मेहनत करते हैं, न्यूज इकट्ठी करके आपको देते हैं और आप बस सीधा वीडियो बना देते हो। ये भी सही है, मेरे को भी यही करना पड़ेगा। अरे मेरे को भी देखना होता है ना बहुत, अरे वेरीफाई करता हूँ। तो मेरे को बताओ थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में, अपनी स्कूलिंग, आपकी फैमिली में कौन कौन है और रिलेशनशिप भी अगर है कोई तो। अच्छा हाँ, एक चीज स्कूलिंग का मैं बताता हूँ जो कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं क्लास 3 में ना फेल हो गया था। क्लास 3 में? हाँ 3 में फेल हो गया था। 3rd क्लास में तो फेल कर भी नहीं सकते बच्चों को आपके। अरे मेरे को कर दिए थे शायद, मेरे उस टाइम पे कुछ तो हो गया था, चिकन पॉक्स वगैरह निकल गया था, मैं एग्जाम नहीं, कुछ हुआ था, बीमार, तो उस वजह से मैं एग्जाम वगैरह नहीं दिया था। ओके अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है ये भी किसी को नहीं पता? फैमिली हाँ ये शायद से नहीं पता है। फैमिली में है 2, मेरा एक भाई है। ओके। मम्मी पापा और ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दोनों। अच्छा भाई आपसे बड़ा है छोटा है? छोटा है। तो मारते हो उसको? ना वो मुझे मारता है, मतलब वो मुझे मार देगा यार, फिर मैं उसको मार दूंगा। मुझसे वो है, वो थोड़ा तगड़ा है। हाँ तगड़ा है। ये सारे छोटे भाई तगड़े होते हैं क्या? मेरा भी छोटा भाई मुझसे ज्यादा तगड़ा है। उसके सामने मैं ऐसा छोटा सा लगता हूँ, जो आता है देखता है यही छोटा, आप ही छोटे हो गए। मैं यार उसका दौड़े वौड़े ज्यादा बड़े हैं मुझसे, उसका वो फ्रेम जो है, चेस्ट बैक वो सब, भाई जिम मार मार के इतना तगड़ा हो गया है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो एज में मुझसे बड़ा हो गया है। और आप भी कर रहे हो ना जिम, वही देख के इंस्पिरेशन लिया होगा आपने भी शायद अभिषेक भाई से। यार मैं तो बस इसलिए जिम चले जाता हूँ कि पूरा दिन बैठा रहता हूँ कुर्सी पे और ऐसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो उससे थोड़ा मोटापा कभी कभार बढ़ जाता है। जिससे ज्यादा मैं सोच रहा हूँ अब थोड़ा सा क्यों ना आउटडोर पॉडकास्ट भी किया जाए। बहुत क्रेजी आइडिया है मेरे दिमाग में। तो अगला पॉडकास्ट जो हम डालेंगे ना ट्रू स्टोरी ब्रो पे, दैट विल बी एन आउटडोर पॉडकास्ट, जिसमें मैं सोच रहा हूँ मैं बाहर घूमते फिरते ऐसा लोगों से, रैंडम लोगों से बातें करते हुए ऐसा पॉडकास्ट करूं, मजा आएगा। तो अगर आप लोग ऐसा पॉडकास्ट सुनने में इंटरेस्टेड हो तो आप क्या कर सकते हो, इस पॉडकास्ट को 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि जब हर वेडनेसडे को हमारा नया पॉडकास्ट आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, है ना भाई मिलन भाई? यस और मैंने तो दे के रखा 5 स्टार, क्योंकि मुझे कंटेंट मिल जाता है तो। एग्जैक्टली पॉडकास्ट। हाँ भाई मिलन भाई ने हमारे पॉडकास्ट में से भी कई बार कंट्रोवर्सियां वगैरह निकाली हैं। वो आशीष चंचलानी वाले पॉडकास्ट में से आपने निकाली थी कंट्रोवर्सी, आई रिमेम्बर। मुझे बताओ तो फिर उस कंट्रोवर्सी में आप किसकी साइड हो, आशीष भाई की साइड हो या फिर अमित भड़ाना की साइड हो? अरे ये साइड ये चीज फिर मैं तो कंट्रोवर्सी निकलवा के ही रहूंगा आज। अगर सच बोलूं तो मैं आशीष भाई की साइड ही हूँ, क्योंकि मेरा ओह माय गॉड मेरा वो साइड थोड़ा पहले से ही थोड़ा सीन है। जब 80,000 सब्सक्राइबर्स थे मेरे, तब से एक सीन है इसके लिए। क्यों आशीष भाई ने आपको भी मैसेज किया था? नहीं आशीष भाई ने तो मैसेज तो नहीं होता, आशीष भाई के साथ तो बात होता है, लेकिन जो जिनका जैसे अमित भड़ाना के साथ है ना, तो वो उनके साथ मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन समझ जाओ कुछ हो गया था जब छोटा चैनल था उस टाइम। ओके क्या हुआ होगा न्यूज बॉय के साथ? क्या न्यूज बॉय के साथ अमित भड़ाना ने कुछ गलत किया? स्ट्राइक! ओह माय गॉड! क्या अमित भड़ाना ने न्यूज बॉय को स्ट्राइक मारी? वो यह तो कंट्रोवर्सी का टॉपिक है। न्यूज बॉय की अगली खुद की वीडियो होने वाली है, न्यूज बॉय गॉट स्ट्राइक फ्रॉम अमित भड़ाना, जिसमें इस पॉडकास्ट का ये क्लिप यूज होने वाला है। वाओ यस फाइनली कुछ कंट्रोवर्सी तो मिली, कुछ तो मसाला आया। अच्छा तो आपके मम्मी पापा करते क्या है? नहीं मेरे पापा जो थे ना पहले वो अरुणाचल में वाइन शॉप में रहते थे। मम्मी तो हाउसवाइफ ही है। ओके तो अभी YouTube की जो इनकम की बरसात हुई है उसके बाद फैमिली एकदम खुश है आपकी? अब तो नहीं कहते काम वाम करो, जॉब करो? नहीं ऑब्वियसली खुश है, अभी तो बहुत ज़्यादा ही खुश है। इनफैक्ट मुझे यही बोलते हैं कि यही कंटिन्यू करो। अभी कई बार कहीं जाता हूँ ना, जैसे मैं अभी मनोज डे की शादी में गया था तो 2 दिन वीडियोज अपलोड नहीं किए, तो बोलते वीडियो अपलोड नहीं करोगे, ऐसा बोलते मेरे को ना। ओह अच्छा लग जाता है, तो क्या बात है, बढ़िया है।
अच्छा, तो आपने लाइक स्कूल के बाद सीधा ही यूट्यूब स्टार्ट कर दिया या कोई जॉब वगैरह भी कुछ करी थी? ना, जॉब नहीं करा। स्कूल के बाद वही कॉलेज में पढ़ रहा था एंड यूट्यूब ज्वाइन कर लिया। उस टाइम पे वो ग्रेजुएशन कर रहा था। किस चीज में ग्रेजुएशन करी आपने? मेरा इंग्लिश में है। ओह, इंग्लिश ऑनर्स? हाँ, इंग्लिश Hey, hey bro, so you can talk in English, man. You want to talk to me in English for some time? Yeah, I can talk in English. So but my we'll do grammar one is- thing. The remainder of this podcast, it's going to happen in English, guys. So I hope you guys are ready because Newsboy is now going to talk to all My- of my us in gra- English. My grammar is worse. I'm No, man, I think your grammar is good because you actually said my grammar is worse. Where some, random dude who had no idea how to talk, he might have said my grammar is bad. But you know how to say worse. Bad, worse, Okay. worst. So I think you are not worse. You are bad, but not that bad. You are good. Yeah. So ठीक है, तो मेरे को जेन्युइनली ना एक पॉइंट पे ऐसी फीलिंग आने लग गई थी कि मैं न्यूज़ बॉय का ना इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। आपके घर में कौन कौन है, वो क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हो आप, क्या ये वो, कसम से। तो हम ना अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं एंड हम हमारे पॉडकास्ट के थीम पे आते हैं, जहाँ पे हमारे, देखो मिलन भाई, क्या होता है, जो भी गेस्ट आता है ना, उनको एक अपनी लाइफ की स्टोरी ऐसे सुनानी होती है, कोई हॉरर, फनी, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो उन्होंने पहले ना बताया हो और जो बहुत ही क्रेजी हो। तो आपके पास कोई ऐसी हॉरर या फनी कोई स्टोरी है? मेरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है, जैसे हमारा रिलेटिव है, उनको जो बहुत पुरानी स्टोरी है, ये अभी की नहीं है, कम से कम 1980 1972 के अराउंड की स्टोरी है। ओके। उस टाइम की बहुत एक हॉरर स्टोरी है, ठीक है, और ये रियल में हुआ है। और जिनके साथ हुआ है ना, तीनों जन ने बोला है, तीनों जन अभी भी है, तीनों जन ने बोला है कि उनके साथ हुआ है। तो मैं वेरीफाई करने के लिए तीनों जन से पूछा था। पहले क्या होता था ना, जो गाय वगैरह होते थे, जैसे जमाने में गाय, पता है ना, काऊ। यस सर। हाँ, वो फिर चराने लेके जाते थे ना, चराने, फिर जंगल, बहुत भयंकर वाला जंगल होते थे उस टाइम पे, वहाँ पे चराने लेके जाते थे। तो एक ना गाय गुम हो गया, ठीक है, रात का टाइम था, रात मतलब शाम का टाइम था, तो गाय गुम हो गया था। ओके। 3 जन वो गाय ढूंढने निकल गए। ठीक है। तो 3 जन जब गाय ढूंढने निकल गए, मेरे यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर वो चले गए। उस टाइम पे, अभी तो वहाँ पे थोड़ा सा बन गया, अच्छा बन गया, लेकिन वहाँ पे पहले बहुत जंगल था। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे ना, जब जंगल में अंदर घुसे, जो हुआ उनके साथ, वो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था एंड शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। तो वहाँ पे जब वो घुसे ना जंगल में, वहाँ पे ना भूतों का बाजार था। भूतों का बाजार? बाजार। वहाँ पे जलेबी बेच रहे, आलू बेचने वाले आलू बेच रहे, ऐसा उन्होंने बोला। मैं इतना शॉक्ड हो गया था उस टाइम पे। ये आप यकीन नहीं कर रहे, मुझे पता, लेकिन मैंने जो 3 जन थे ना, उनको ही पूछा है, लेकिन तीनों ने एग्री किया कि हाँ हुआ है। सो बेसिकली भूत वहां पे बाजार लगा के जलेबियां, आलू, फाफड़ा, हांडवी, पूरा पान ढोकला, पान बेच रहे थे। भूत बेच रहे थे किसको? भूत का ही बाजार था वो पूरा। मतलब वो ऐसे ही पहले से ही बहुत हॉन्टेड एरिया है वो, समझ रहे हो, वहाँ पे ना नहीं, पर वो बाजार लगा के बेच किसको रहे थे? भूत को ही, उनका ही जो भूत। तो भूत पैसे कैसे देते? पता नहीं कैसे, वो पूरा बाजार था वहाँ पे। अब कैसे क्या पता नहीं, भूत थे यार। भूतों का बाजार, ये हमारे आज के पॉडकास्ट का टाइटल होने वाला है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं झूठ कह भी नहीं रहा, आप बोल रहे हो, बस मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर भूतों ने बाजार लगा रखा है तो वो किसके लिए लगा रखा है, और अगर भूत ही सामान खरीदने आने वाले हैं तो पैसे कहां से लाएंगे? वो भूतों की भी कोई करेंसी होती है क्या? भूत रूपी। ए भाई 2 आलू देना। पर भाई तू करेगा क्या आलू का? तू तो भूत है। सोचो, भूत जलेबी लेने आ रहा है, खाएगा कैसे जलेबी? ओके यार, मैं एक चीज में विश्वास करता हूं कि देखो, भूत होते हैं, हमें दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हम उनकी एग्जिस्टेंस कोई डिक्लाइन कर दे कि वो नहीं है। तो जो चीज़ दिख नहीं रही है तुम्हें, बट लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि भाई ऐसी हुई है चीज़ें उनके साथ, तो उस पर विश्वास करो कि हाँ ऐसा हो सकता है, होता हो। और
इन सब चीजों से जितना दूर रहो उतना ही बेटर है। अगर मेरे कमरे के बाहर से 3 बजे रात को आवाज आती है या कोई नॉक करता है और कोई बुलाता है, कोई भूत है, कोई ऐसी आवाज आती है जिसको मैं, मूवीज में लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई मैं जाके चेक करूं कि भाई कौन आया है, मुझे नहीं जाना भाई, आई एम आउट, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैंने देखे नहीं है भूत, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विश्वास नहीं करता, मैं करता हूं, और जो चीज है ऐसी वाली भूतिया है उससे दूर ही रहने में भलाई है। तो हाँ यार, भूतों से दूर ही रहना चाहिए। मेरी बहुत फटती है। मैं बहुत हॉरर मूवीज देखता हूँ, मैं बहुत हॉरर गेम्स खेलता हूँ, बट फिर भी मेरी फटती है। जब रात को जाते हो वो वॉशरूम, डर लगता है? एक बार तो होता होगा डर की यार, अब नहीं लगता। देख सच बताऊं, पहले बचपन में मैंने ग्रज मूवी देखी थी, तो ग्रज जब पार्ट 1 उस मूवी का मैंने मेरे ख्याल से देखा होगा जब मैं होऊंगा कुछ 12-13 साल 14 साल का, तो उतनी एज पे जब मैंने ग्रज देखी थी ना, मैं तेरे को लेजेंड बता रहा हूँ, उस मूवी में एक सीन है जहाँ पे वो लड़की ना बाथरूम में नहा रही होती है, तो वो अपने बालों में ऐसा शैम्पू लगा रही होती है, तो उसके बालों में वो ऐसा हाथ मार रही होती है, और हाथ मारते मारते में वो एकदम से भूतनी का हाथ उसमें होता है उसके बालों के अंदर। वो सीन की वजह से, और एक ऐसा ही सीन होता है बाथरूम से रिलेटेड, उसमें एक सीन होता है कहीं पे टेलीफोन बूथ में खड़ा होता है, वो भूतनी हर जगह होती है। अब वो एक 14 साल के लड़के के दिमाग में ना ऐसा बैठा कि जब मैं रात को बाथरूम भी करने जाता था ना, अगर मैं पॉटी करने गया हूँ, मेरे को लगता था कमोड के अंदर से खींच लेगी, वो हाथ आएंगे उसके, मेरे को लगता था सूसू करने जाऊंगा तो पूछी मत क्या क्या हो सकता है। तो अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी बोला है जब आप छोटे थे, है ना, आपने बोला वॉशरूम जाए टाइम की मम्मी साथ में चलो, मतलब वहाँ बाहर आप रहे ना, मैं हूँ अंदर, ऐसा हुआ है कभी? मैंने ये तो नहीं करा कि मैंने किसी को बोला हो कि आप साथ में चलो, लेकिन मैं पूरे घर की लाइट ऑन करके जाता था। सो लाइक सबसे पहले जैसे बाथरूम है, बाथरूम, फिर मम्मी का कमरा, और फिर उसके बाद पीछे मेरा कमरा, तो मैं अपने कमरे की लाइट ऑन करूंगा, फिर मम्मी पापा के कमरे की लाइट ऑन करूंगा, फिर उसके बाद बाथरूम के बाहर जो लॉबी है उसकी लाइट ऑन करके, फिर बाथरूम की भी लाइट ऑन करके, फिर उसके बाद दरवाजा खोल के सूसू करके, फिर उसके बाद सारी लाइटें एक एक करके बुझाते हुए वापस आता था, इधर उधर देखते हुए कि सच में ना आ जाए। और उस मूवी का ही एक सीन है, बेड पे कोई लेटा हुआ है, बेड के अंदर से हाथ आ जाते हैं, अपने खुद के बिस्तर पे लेटे हुए भी डर लगता था कि भाई पता नहीं कब भी हाथ निकल आएंगे। तो मेरी फटती बहुत थी इन सब चीजों से, लेकिन फिर वही विद टाइम यार इतनी हॉरर मूवीज देख ली, इतने ज्यादा हॉरर गेम्स वगैरह खेल लिए कि वो डर अब एक तरीके से वैसा वाला डर नहीं रहा कि मतलब अब मेरे को डर लगता है, लेकिन हाँ मैं मानता जरूर हूँ। मेरे साथ ना अभी रिसेंट 3 दिन पहले, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने ना हम, इससे 3 दिन पहले एक ऐसी चीज हुई है, मैं एक हॉरर गेम खेल रहा हूँ और उस हॉरर गेम में ना भूत लाइट का स्विच ऑन ऑफ करे जा रहा है, और मैं ऐसे बोल रहा होता हूँ अबे ये क्या कर रहा है, भूत लाइट क्यों ऑन ऑफ कर रहा है। और पता क्या हुआ इतनी देर में, पीछे मेरा एसी का जो स्विच था वो अपने आप ऑफ हो गया। ये ऑन स्ट्रीम है, मेरा एसी का स्विच अपने कभी ऑफ नहीं हुआ। एसी का स्विच, घर की लाइट चली जाए, लाइट ट्रिप हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी नहीं होता, अपने आप लाइट उसका एसी का स्विच ऑफ हो गया। तो उस वक्त तो मैं गेम में था ना, तो मैंने ऐसे बोला अरे मेरा एसी बंद हो गया। भाई ये भूतिया चीज जो है ये IRL की हो रही है, अब जो गेम में हो रहा है वो चीज रियल लाइफ में कैसे हो रही है। बट यू नो व्हाट, जब बाद में मैंने उस चीज के बारे में सोचा, आई वाज लाइक एक सेकंड, मैं उस वक्त इस चीज को इतना लाइटली कैसे ले लिया, मेरा एसी का स्विच अपने आप कैसे ऑफ हुआ था बे। मैं पता नहीं भाई, बहुत अनरियल सी चीज हुई थी, एंड ऑन स्ट्रीम है, ये कैमरा पे रिकॉर्डेड है, लास्ट स्ट्रीम में ही हुआ है। एनीवेज गाइस, दिस वाज मिलन शर्मा AKA न्यूज बॉय, एंड यार मुझे बहुत मजा आया, एंड आज आपकी लाइफ की काफी सारी चीजें जो कभी किसी ने पहले नहीं सुनी होंगी ना, आज वो उनको पता चल गई। तो आई थिंक लोगों को इस पॉडकास्ट से काफी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी अबाउट यू हैव एनीथिंग टू से मिलन भाई? नहीं, मुझे आप हमेशा से पसंद है, इतना ही बोलूंगा इतना है कि आप कभी भी, मैंने भी जो कुछ बोला हुआ था, आप कभी मना नहीं करते, है ना। आप बहुत अच्छे हो, आपके मुझे मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि इससे फैमिली इज द बेस्ट फैमिली। अरे यार मैंने इनको ये बोलने के, सच बता रहा हूँ, 1 भी रुपया नहीं दिया, ये सब इन्होंने अपने खुद के दिल से बोला है गाइस। अब यार इतने प्यारे हैं यार मिलन भाई। और मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स मिलता हूँ ना, की बात होता है कि कौन कौन यूट्यूबर्स के बारे में, तो हमेशा से मुझे अच्छा लगता है ना। फर्स्ट बार जब मिले थे तब से ही मतलब बहुत राइट मेरे लिए है कि यूट्यूबर जो भी कंटेंट जैसा भी बना रहा हूँ, बट लास्ट में जाके ना इंसान कैसा वो मेरे लिए वो करता है, मतलब क्या अच्छा होना चाहिए ना।
क्या बात है. सो बेसिकली ये कह रहे हैं बेशक आप कंटेंट अच्छा नहीं बनाते पर इंसान अच्छे हो. नहीं, चलो नहीं, मैं आपको थैंक्स नहीं यार बोल रहा हूँ. मिलन भाई. I I कसम से आपको hope so guys I hope you guys enjoyed this podcast and अगर आपको पसंद आया हो तो 5 स्टार रेटिंग कर देना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना. एंड नेक्स्ट वीक इट विल बी एन IRL पॉडकास्ट. मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं बाहर इधर उधर घूमने वाला हूँ, ठीक है. एंड घूमते फिरते मैं मस्त IRL पॉडकास्ट करूंगा. मैं कुछ नया कुछ क्रिएटिव होगा तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट. आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट.